क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। इन एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल टू AC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ज्वाइन A to O शो दैट पार्ट 1 है OB इक्वल टू OC। सेकेंड पार्ट है दोस्तों AO बाइसेक्ट्स एंगल A। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें फिगर बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्राइंगल ABC है तो उसकी फिगर बना लेंगे हम इस प्रकार से। आइसोस्केलिस ट्राइंगल है दोस्तों जिसमें AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। ये वाली साइड है दोस्तों, इस वाली साइड का क्या है, इक्वल है, ठीक है। क्योंकि आइसोस्केलिस ट्राइंगल में दोस्तों दो साइड इक्वल होती है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल गिवन दे रखी है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, और क्या दे रखा है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B का बाइसेक्टर ड्रा कर दिया और एंगल C का बाइसेक्टर ड्रा कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो दोनों को दोनों वो O पॉइंट पे मीट करते हैं, ठीक है। ज्वाइन AO को भी ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार की फिगर बन गई दोस्तों हमारे पास, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 1 में क्या करना है हमने, शो दैट OB इक्वल टू OC, ठीक है। OB इक्वल टू, ये OB है दोस्तों, ये OC है, इन दोनों को इक्वल दिखाना दोस्तों हमने, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें इन ट्राइंगल ABC में आ जाओ, ठीक है। ये जो बड़े वाले ट्रायंगल ABC है दोस्तों, इसमें ये वाली साइड इस वाली साइड का इक्वल है दोस्तों, ठीक है। इस वाली साइड का अपोजिट एंगल कौन सा दोस्तों, ये एंगल B है पूरा, ठीक है। एंगल B मतलब एंगल ABC, ठीक है। और ये वाली जो साइड है दोस्तों, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है ABC में, ये पूरा एंगल है दोस्तों, मतलब एंगल C है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे दोस्तों, एंगल B इक्वल टू एंगल C होंगे। क्यों होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, हमें पता है दोस्तों। देखो एक दूसरी फिगर बनाता हूँ मैं। आइसोस्केलिस ट्रायंगल में यदि ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाली जो साइड है ना दोस्तों, इसके सामने ये एंगल है और ये वाली जो साइड है इसके अपोजिट ये एंगल है, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट लगेगा दोस्तों इसमें, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे हम एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, और रीजन में लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये लगा दिया दोस्तों, ठीक है। ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, क्योंकि बाइसेक्टर दे रखे हमें, जो OB है ना वो किसका बाइसेक्टर है दोस्तों, एंगल B का, OC एंगल C का। तो ऐसे लिखो OB एंड OC, सिंस लिख लो, सिंस OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली, ये गिवन है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे दोस्तों, यदि हम आपसे मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे और यहाँ पे भी आपसे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब दोनों साइड आपसे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका जो ये बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल होगा ना दोस्तों, ये ऊपर वाला, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बाइसेक्टर दे रखे हैं दोस्तों, तो मैं आपसे मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूंगा, आपसे यहाँ पे, दोनों साइड में आपसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB, ऐसे कर दिया दोस्तों। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, या तो ये आ गया या ये आ गया, दोनों इक्वल है दोस्तों, कोई भी एक लिख देंगे हम, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसी प्रकार ये, क्योंकि हमने आप कर दिया इसका, तो ये लिख दो या ये लिख दो, इसका मतलब, ठीक है। तो हमें नीचे वाले की रिक्वायरमेंट है तो हम नीचे वाला लिखेंगे, ठीक है। क्यों रिक्वायरमेंट देखो एक बार, हाफ ऑफ एंगल ABC, एंगल ABC का आधा कर देंगे दोस्तों, इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल OBC, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे एंगल OBC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB, ठीक है। तो इसको लिख देंगे एंगल OCB, ये इक्वल हो गए दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हमने ये लिख लिया दोस्तों, क्योंकि रिक्वायरमेंट दोस्तों हमें OB की और OC की थी, ठीक है। यहाँ से तो हमने क्या कर लिया दोस्तों, इसके अपोजिट एंगल निकाल लिए, ठीक है। हमने क्या कर लिया, OB का और OC का क्या निकाल लिया, अपोजिट एंगल निकाल लिया दोस्तों, ये निकाल लिया, ठीक है। तो वो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी इस वाले कंसेप्ट से, ठीक है, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। ऐसे लिख देंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे
देयरफॉर, ऐसे लिख दो ऊपर, इन ट्राइंगल ओबीसी। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल में आ रहे हैं ओबीसी में। ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल है दोस्तों, ये हमने देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, और ऐसे लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, दो एंगल इक्वल थे दोस्तों, ये वाला और ये वाला, इसके अपोजिट तो ओ बी साइड है, इस वाले एंगल के दोस्तों ये अपोजिट साइड है ओ सी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। ठीक, एच पी लिखो इसमें, ये हमने शो कर दिया। अब सेकंड पार्ट में क्या करना दोस्तों, सेकंड में देखो, सेकंड में करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, तो हमने ये दिखाना दोस्तों, जो AO है ना वो बाइसेक्टर है दोस्तों, किसका, एंगल A का, ये दिखाना हमने। ठीक है, तो देखो कैसे दिखाएंगे, ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, इन दोनों ट्राइंगलों में आ गया दोस्तों हम। ठीक है, एक तो हमने AOB ट्राइंगल ले ली, एक AOC ले ली। ठीक है, इसमें देखो जो AB है वो AC के इक्वल की होना दोस्तों। ठीक है, हमें पता है, और जो AO है ना, AO वो दोनों में कॉमन है, AO इक्वल टू AO कॉमन लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC वो कहाँ से ली दोस्तों, ये अभी अभी हमने पार्ट नंबर 1 में प्रूव करी है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे प्रूव्ड अबोव, ऐसे लिख दिया दोस्तों। देखो साइड और साइड क्राइटेरिया से दोस्तों क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ऐसे लिखो देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। ठीक है, ऐसे हो गया दोस्तों, और लिख दो बिकॉज साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ऐसे लिख दिया दोस्तों हमने। ठीक है, अच्छा लेकिन हमें तो रिक्वायरमेंट दोस्तों इसकी थी AO क्या है, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर क्या करता है दोस्तों, किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे, देखो एंगल OAB, ऐसे लिखेंगे एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC, क्यों है दोस्तों, बाई CPCT, ऐसे लिख सकते हैं। जो भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है दोस्तों CPCT से, हम उसके सारे के सारे एंगल और सारी की सारी साइड इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमें पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड दोस्तों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसके अपोजिट एंगल दोस्तों ये वाला है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके अपोजिट है। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया OAB, देखो OAB। ठीक है, और इसके इक्वल दोस्तों ये थी ना, इसके अपोजिट एंगल इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल है, तो ये कौन सा एंगल है, OAC। ठीक है, इसको लिख दिया दोस्तों बाई CPCT। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे ही लिखते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड को ही इक्वल लिखते हैं दोस्तों हम। ठीक है, CPCT में, तो ये लिख दिया दोस्तों हमने। ठीक है, और ये पता है दोस्तों हमें कि जो बाइसेक्टर होता है वो किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। देखो टू इक्वल पार्ट आ गया हमारे। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे देयरफॉर OA बाइसेक्ट्स एंगल A लिख दो यहाँ पे, एंगल A। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, HP लिख दो इसमें भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाएगा।